हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज से हम लोग छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करके उसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जैसा कि आपको पता है टिश्यू के रिगार्डिंग, है ना, हम पहले से भी बता रखे थे कि टिश्यू होता क्या है, इसके बारे में आपको पता था पहले से, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आज के जो क्लास है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू क्या होता है इसको हम लेकर के समझ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि टिश्यू जो होता है, जैसे कि आप प्लांट टिश्यू का नहीं देखें तो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। टिश्यू के बारे में हमने आपको बताया था, द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको याद रखना था, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसा सेल के समूह क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू कहलाता है। डैट परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, ये होता है हमारा टिश्यू के लिए। अब इसमें हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन करना है, तो समझेंगे कि एनिमल टिश्यू, तो आप जैसा कि यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू का पहले 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एनिमल टिश्यू का 4 क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है वो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और इस एपिथेलियल टिश्यू, फिर इस तरह देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, इसका नाम है एपिथेलियल, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी का आउटर पार्ट को कवर करने का काम करता है। ये पूरे आउटर पार्ट में कवर रहता है, ठीक है। एक कवरिंग का काम करता है ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। कवरिंग का काम करता है पूरे ह्यूमन बॉडी पे, इसीलिए इसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब इसके बाद जब आइएगा हम लोग सेकंड में, तो सेकंड जो हमारा है वो कौन सा टिश्यू है, तो वो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकंड जो हमारा टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू दिखा रहा है आपको। इसके बाद थर्ड हमारा जो है वो है मस्कुलर टिश्यू, और फिर फाइनली हमारा जो है वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन बताया गया है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्क्वामस अब इपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन कितना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्वामस हो गया, फिर उसके बाद कॉलुमनार आता है, क्यूबाइडल आता है, सिलिएटेड आता है, ग्लैंडुलर आता है, ठीक है। तो इसका नंबर वाइज हमने क्लासिफिकेशन भी किया है। देखिए, स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, कॉलुमनार इपिथेलियम, सिलिएटेड, इसके बाद आता है हमारा ग्लैंडुलर। ये 5 क्लासिफिकेशन है इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। इसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो 4 पार्ट में इसका डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। 4 पार्ट में हमारा इसका डिवीजन किया गया है कनेक्टिव टिश्यू का। और इस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जो 4 पार्ट है उसमें सबसे पहला हमारा, जैसे कि आपको दिखा रहा होगा, रोलर, एडिपोज, स्केलेटन, फ्लूइड, ठीक है। रोलर, एडिपोज, स्केलेटन, फ्लूइड्स। एरोलर को 2 भाग में बांटा गया है, टेंडन एंड लिगामेंट। इसी प्रकार से एडिपोज का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन स्केलेटन को बोन एंड कार्टिलेज में बांटा गया है, ठीक है। स्केलेटन को बोन एंड कार्टिलेज में, और फिर फाइनली हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड एंड प्लाज्मा में क्लासीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। ये ब्लड एंड प्लाज्मा देख रहे हैं, फ्लूइड ब्लड और लिम्फ के तौर पे भी आपके अंतर्गत में दिया हुआ रह सकता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत में। इसके बाद अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू का, तो मस्कुलर टिश्यू का भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह से दिखा रहा है इसका। स्टीरिएटेड, है ना, स्टीरिएटेड दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है, और कार्डियाक। ये 3 क्लासिफिकेशन हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारा नर्वस टिश्यू जो कि एकदम सिंगल पाया जाता है, ठीक है। ये नर्वस टिश्यू जो भी हमारा है, नर्वस टिश्यू जो होता है ये सिंगल हमारा दिया हुआ है। और ये नर्वस टिश्यू, इसमें जो मेन यूनिट होता है ना वो होता है हमारा न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल जो है ये मेन फंक्शनल यूनिट होता है हमारा नर्वस टिश्यू का, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हम एक यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ये पूरी तरह से एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। ये एनिमल टिश्यू का हमारा, जो कि हम कभी अभी क्या बोले आपको कि पूरे बॉडी, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंतर्गत में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो सेलुलर लेवल से हमारा शुरू होकर के टिश्यू तक पहुँचता है, और टिश्यू से फिर हमारा टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनाता है, और फिर इन ऑर्गन का समूह हमें ऑर्गन सिस्टम बना करके देता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और तब जाकर के एक कंप्लीट ह्यूमन बींग्स का निर्माण होता है। कंप्लीट ह्यूमन बींग्स, कंप्लीट ह्यूमन का
निर्माण होता है, ये हमारा सीक्वेंसेज है। ठीक है, तो जैसा कि डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह आपको पता था कि ये टिश्यू से ही डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ जो एनिमल टिश्यू आपको जो हेडिंग दिख रहा है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा एनिमल टिश्यू का जो हेडिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ही हमें रिप्रेजेंट करके बता रहा है। जैसे इधर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्टिलेजिनस टिश्यू है, इधर आ जाइएगा तो हमारा दिखा रहा है एडिपोज टिश्यू दिखा रहा है, देख रहे हैं, ये हमारा एडिपोज टिश्यू हो गया। इसी प्रकार से नीचे में हमारा नर्वस टिश्यू दिखाया जा रहा है, ये न्यूरॉन सेल का पूरा सा कनेक्शन दिखाया जा रहा है। इसके बाद देखिए बोन टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया है, इधर देखिए जो राउंड प्लेटलेट्स बनाया गया है तो ये बोन टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बोन टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर देखिएगा ये एपिथेलियल जो कवरिंग बताएं, ये पूरा कवरिंग का काम करता है पूरे बॉडी के अंदर, ये हमारा हो गया। इधर देखिए मस्कुलर टिश्यू है, इधर कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा टिश्यू जो होता है, ये पूरा जो टिश्यू है कवर्स द इंटायर बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन, कवर इंटायर बॉडी पार्ट, इंटायर बॉडी पार्ट, समूचे बॉडी पार्ट को ये कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसमें, इसके अंतर्गत में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सामने एक स्पेशल जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए तो इसमें अगर हम आपको पढ़ाना चाहें इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जब भी यहाँ हम कोई भी टिश्यू पढ़िएगा तो आपको सबसे पहले माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठाना होगा कि जो भी टिश्यू है वो किसका ग्रुप रहेगा, तो ग्रुप्स ऑफ सेल। ये तो आपको पता है एक जैसा सेल्स के समूह से ही बनता है। ठीक है ना, तो इपिथेलियल जो टिश्यू कंसिस्ट करता है वन और मोर लेयर ऑफ सेल। ठीक है, वन और मोर लेयर ऑफ सेल को ही कंसिस्ट करेगा पूरी तरह से, और आपको पता होना चाहिए कि ये इंटायर बॉडी पार्ट्स को कवर करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है आपको हम बता देना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये वैसे सेल को कंसिस्ट करता है which forms entire layer in the body, entire layer in the body, लेयर इन द बॉडी। ये हमारे पूरे समूचे बॉडी में एक लेयर बना करके रखता है, इसी को हम इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और ये जैसे कि हम लोग को कौन कौन से बॉडी ऑर्गन में इसका, जैसे कि परजेंट लोकेशन अगर आपसे पूछ दिया जाए, परजेंट लोकेशन के बारे में इसका बताइए कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये हमारा पाया जाता है ना, लाइनिंग सरफेस ऑफ नोज, लाइनिंग सरफेस ऑफ नोज, सरफेस ऑफ नोज में पाया जाता है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, हमारा लंग्स में पाया जाता है। इसके बाद हमारा किडनी में पाया जाता है। ये सब लोकेशन पे जो है हमारा इपिथेलियल टिश्यू जो है, इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या रहता है, तो प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, अगर इसका फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो कहता है प्रिवेंट अंडरलाइंग पार्ट, अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम इंजरी, अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, फ्रॉम इंजरी, दुर्घटना से ये बचाने का काम करता है, अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, इसका ये फंक्शन हो गया। फिर क्या करता है, कुछ कुछ सिक्रेशन वगैरह भी देने का काम करता है। और इसका एक और फंक्शन होता है, इट इलिमिनेट द बेस्ट प्रोडक्ट, इट इलिमिनेट द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट हटाने का भी काम ये करता है। ठीक है, ये किसका है, तो इपिथेलियल टिश्यू का मेन। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं ये इपिथेलियल टिश्यू के बारे में है, तो इपिथेलियल टिश्यू कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में। ठीक है, और इस इपिथेलियम का आगे क्लासिफिकेशन है। तो एक बार फिर से हम लोग ना, आपको मेन मेरा इस मकसद है इस वीडियो के माध्यम से ये समझा देना कि क्लासिफिकेशन कैसे है एनिमल टिश्यू का। तो एनिमल टिश्यू का चलिए क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इस एनिमल टिश्यू को सबसे पहले 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है।
ठीक है, 4 भाग में कैसे कैसे बांटा गया है। तो पहला जो है हमारा उस टिश्यू का नाम है इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और सेकंड जो हमारा, अगर मान लीजिए उधर स्पेस कम है, सेकंड जो हमारा टिश्यू था वो मान के चलिए हमारा मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड हमारा जो टिश्यू है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और फिर हमारा फोर्थ जो होता है वो हमारा है नर्वस टिश्यू, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सबसे पहले, अब इसको आपको पता होना चाहिए, एपिथेलियल को हम लोग 5 भाग में बांटे। सबसे पहला था स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड हमारा था वो दिया हुआ था क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड हमने आपको बताया वो था कौन, कॉलुमनार टिश्यू, कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ मैंने आपको बताया ग्लैंडुलर। फिफ्थ मैंने आपको बताया सिलिएटेड। एकदम याद कर लीजिएगा, ए मस्कुलर को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? सबसे पहले हमारा आता है अस्टेरिएटेड, अस्टेरिएटेड। सेकेंड हमारा आता है स्मूथ। थर्ड हमारा आता है कार्डियाइक, कार्डियाइक, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कनेक्टिव में। तो कनेक्टिव को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को 4 भाग में बांट देते हैं। कनेक्टिव में सबसे पहला हमारा आता है वो है हमारा एरोलर, एरोलर। और इस एरोलर को आगे जाकर के 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक का नाम होता है हमारा टेंडन, टेंडन, और सेकेंड है हमारा लिगामेंट, ठीक है। सेकेंड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो हमारा है वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और हमारा फोर्थ जो है वो हमारा क्या होता है, तो फोर्थ में हमने आपको बता दिया था ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इस फ्लूइड में भी 2 क्लासिफिकेशन, एक तरफ हमारा आ जाता है ब्लड और सेकंड हमारा आ जाता है लिम्फ। तो आई थिंक आपको एनिमल टिश्यू का चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में सिंपली आपको मैंने बताया एपिथेलियम टिश्यू क्या है। तो ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो स्किन के सरफेस लाइनिंग ऑफ नोज, माउथ, लंग्स एंड द किडनी ट्यूबल्स, ठीक है। इन लोकेशन पे पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना अंडरलाइंग पार्ट को इन्फेक्शन से। और सेकेंड एपिथेलियम टिश्यू हेल्प भी करता है एलिमिनेट करने का। आपसे पार्ट पूछेगा कि एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताओ, तो एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन 5 है। स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।